अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दी ट्रेडिंग ज़ो से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं हर एक के सर पर ट्रेडिंग का भूत सवार है। हर कोई ट्रेडर बनना चाह रहा है, हर कोई ट्रेडिंग से रातों रात अमीर होना चाह रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेडिंग को कुछ इस अंदाज से पेश किया जा रहा है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, एक ट्रेड लगाएंगे हज़ारों डॉलर कमा लेंगे। लेकिन ट्रेडिंग सीखने सिखाने की बात कोई नहीं करता, इसके ड्रॉबैक्स कौन से हैं उसकी कोई बात नहीं करता। अगर आप वाकई ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और ट्रेडिंग को अपना पैशन बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखें, नहीं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, आपके मतलब की नहीं है। आप इस वीडियो को बंद करें और सुकून से जो और काम आप कर रहे हैं वो करें। ट्रेडिंग कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ट्रेडिंग जो है फुल टाइम जॉब है। इसके लिए फुल फोकस होना चाहिए, मार्केट के ऊपर नज़र होनी चाहिए। ये नहीं आपने ट्रेड लगाई और आधा घंटा ट्रेड देखी नहीं, या आपने किसी को ट्रेड दी है, जुगाड़ लगाया है, आपको कुछ पता नहीं है, मार्केट की साइकोलॉजी का पता नहीं है, तो फिर आप ना ट्रेड करें, ना ट्रेडिंग के पास जाएं और ना ही ट्रेडिंग के बारे में सोचें। ये ट्रेडिंग बहुत ही जालिम चीज़ है, आपने पूरी दुनिया के साथ टक्कर देनी होती है। देखें, ये मुहावरा बहुत ही मशहूर है कि ट्रेडिंग के अंदर एक बेवकूफ़ से पैसा लेकर एक अक्लमंद को दिया जाता है। तो आपने पूरी दुनिया के साथ compete करना है। आप अपने आप को कितना समझदार समझते हैं, दुनिया से किस हद तक जो है आप टक्कर ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसको पहले सीखें, समझें, उसके डेमो के ऊपर उसको ट्राई करें और फिर उसके बाद जो है आप ट्रेडिंग करें। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, अपना पैसा ज़ाया ना करें। फिर यही कहूँगा, अगर आप वाकई ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देखें। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फिर ये मेरी वीडियो देखें, नहीं तो आप ये अगले 15-20 मिनट अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप इस वीडियो को बंद करें और जाके जो काम आप कर रहे हैं वो करें, कम से कम ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले सीखना होगा। मेरी ये वीडियो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर मैंने बेवकूफ़ ट्रेडर की निशानियां बताई हैं कि बेवकूफ़ ट्रेडर के अंदर कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर भी मौजूद हैं तो खुदारा ना अपना नुकसान करें, ना लोगों का नुकसान करें, ना ही टेंशन पालें अपने ऊपर। तो ट्रेडिंग से दूर रहें। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग ट्रेडर को बहुत अच्छा पैसा देती है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देती है, उसको देती है जो ट्रेडिंग जानता है, समझता है, उसका नॉलेज रखता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बेवकूफ़ ट्रेडर की निशानियां जो है वो बताता हूं। अगर आपके अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं तो इनको दूर करें। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी आने वाली है, उसके अंदर इन निशानियों पे काबू पाने कैसे पाना है, इनको कंट्रोल कैसे करना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो होगा बेवकूफ़ ट्रेडर की 8 निशानियाँ। हमारे ट्रेडिंग ग्रुप का नाम दी ट्रेडिंग ज़ू है, जिसके अंदर हम फॉरेक्स और बाइनेंस मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और फिर उसकी 98% एक्यूरेट ट्रेड भी मुहैया करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। हम ऑनलाइन कोर्स भी करवा रहे हैं 3 मंथ्स का, और फिजिकल क्लासेस भी होती हैं जिसके अंदर एकेडमी में आकर आप फिजिकली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप नंबर लेकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल दी ट्रेडिंग ज़ू के नाम से है और फेसबुक पेज भी हमारा दी ट्रेडिंग ज़ू के नाम से है। मैं हसन अलवी हूँ। तो आइए चलते हैं, बेवकूफ़ ट्रेडर की 8 निशानियों को डिस्कस करते हैं। बेवकूफ़ ट्रेडर की सबसे पहली निशानी क्या होती है? बेवकूफ़ ट्रेडर जो होता है विल नो कंट्रोल ऑन इमोशंस। उसका जज्बात के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। देखें, जज्बात के ऊपर क्या कंट्रोल होना चाहिए? हम कौम बहुत जज्बाती कौम हैं। हम जज्बात के अंदर आके बहुत गलत फ़ैसले करते हैं। हम बहुत जल्द जो है किसी से बदला लेने के बारे में चल खड़े होते हैं कि आज इसको नहीं छोड़ना, इसने मेरा नुकसान किया है तो आज तो इसकी खैर नहीं है। इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए। ये ट्रेडिंग है, ये कोई आपकी महल्लेदार से लड़ाई दुश्मनी नहीं है। ये आपकी पूरी दुनिया के साथ, जिसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन है, आपकी उनके साथ जंग है। आप जीतेंगे तो मार्केट आपको पैसा देगी, आप हारेंगे तो मार्केट आपसे पैसा लेके उसको देगी जो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके बैठा हुआ है। कहते हैं कि आप जब इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप डिसीजन अच्छा करते हैं।
गुस्से के अंदर किया गया फैसला हमेशा आपको गलत डायरेक्शन के अंदर लेके जाता है, हमेशा आपको नुकसान की तरफ लेके जाता है। तो अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपकी एक ट्रेड एसएल हिट करती है तो फिर अगर आप इमोशनल ट्रेडर हैं तो डबल लॉट के साथ, डबल इक्विटी के साथ आप मार्केट के अंदर एंटर नहीं होंगे। मार्केट को समझेंगे, उसकी चाल को समझेंगे, उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे और आपने कहाँ गलती की है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको निकालेंगे कि आपने कहाँ गलती की। जब भी आपका एसएल हिट होता है तो आपने एसएल हिट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ मैंने कहाँ गलती की है, मैंने कौन सा इंडिकेटर इग्नोर किया, मैंने कौन सा लेवल इग्नोर किया, मैंने मार्केट की कौन सी चाल को इग्नोर किया। ये तभी होगा जब मैं जज्बात को एक साइड पे रख दूंगा, जज्बात को साइड पे रखूंगा फिर ही मेरा दिमाग काम करेगा। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको जज्बात पे कंट्रोल करना होगा। तो बेवकूफ़ ट्रेडर की पहली निशानी ये होती है कि वो मार्केट के अंदर अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता। आइए चलते हैं दूसरी निशानी की तरफ। बेवकूफ़ ट्रेडर होता है उसके पास नाकस इल्म होता है, मतलब कि उसके पास कोई स्ट्रेटेजी, उसकी बैक टेस्टिंग उसने नहीं की होती। स्ट्रेटेजी जो उसने बनाई होती है ट्रेडिंग की उसको उसने अप्लाई नहीं किया होता, बैक टेस्टिंग नहीं की होती। नाकस इल्म होता है, इधर से सुना, सोशल मीडिया से सुना, वहाँ से सुना, किसी की वीडियो देख ली, तो उसके पास जो है कोई अथेंटिक स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई अथेंटिक रूल और रेगुलेशन नहीं होता कि मार्केट के अंदर जो है कौन सी स्ट्रेटेजी अमल करेगी। बस उससे सुना ये इस्तेमाल कर लो, उसके पीछे लग गया। किसी और वीडियो में देखा कि ये इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, उसके पीछे लग गया। ऐसा नहीं, आपको एक अथेंटिक नॉलेज चाहिए होता है। वो आपको तब मिलता है जब आप कोई किसी अच्छे मेंटोर से, एक्सपीरियंस बंदे से जो है नॉलेज हासिल करते हैं, क्लासेस लेते हैं, कोर्स जो है उसका अटेंड करते हैं। टाइम हमारे पास है नहीं, हम पढ़ना चाहते नहीं हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम बस बग़ैर इल्म के, बग़ैर नॉलेज के तुक्के से कमाना चाहते हैं। ये मार्केट तुक्के से कमाने वालों के लिए नहीं है। तीसरा ड्रॉबैक, तीसरी जो निशानी बेवकूफ़ ट्रेडर की है, अगर उसको खुदा न खास्ता कहीं प्रॉफिट हो जाए तो वो अपना राज नहीं रखता। और हमारी कौम को ये भी मार है कि अगर 10 कमाए हैं तो 100 बताएंगे। ऐसा आपने नहीं करना। बेवकूफ़ ट्रेडर जो होता है, अगर उसका कोई टीपी हिट हो जाए, 10, 20, 30, $50 फर्स्ट टाइम उसको जो है कोई प्रॉफिट मिल जाए तो उसके स्क्रीन शॉट बना बना के स्टेटस पे लगाता है, अपने रिश्तेदारों को बताता है। ये काम नहीं करना। आप अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो बात अपने तक रखें। आपके पास नॉलेज है, आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो आप फ़िलहाल जब तक आपके हाथ में कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं आता, कोई गाड़ी, कोई मकान, कोई घर, कोई बाइक, कोई अच्छी चीज़ आप परचेज़ नहीं कर सकते, जब तक नहीं करते तो आप इसको सीक्रेट रखें। बात वही, कमाया 10 है, बताया 100 है। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम 10 कमा के 100 बताएंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, हम उनको जो है अपने तुक्के वाली स्ट्रेटेजी लगाकर उनको ट्रेड देंगे। प्रॉफिट हो गया तो 50-50, लॉस हो गया तो नंबर ब्लॉक कर देंगे। ये हम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त जानने वाले, वो इन चीज़ों से लुट चुके हैं। बेवकूफ़ ट्रेडर की चौथी निशानी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड बहुत ही चला हुआ है कि दिखाया जाता है कि हमने रातों रात जो है वो लाखों कमा लिए हैं। ये इसलिए होता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पे आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, हज़ारों ग्रुप हैं जिसके अंदर आपको डेली के हज़ारों मैसेज किए जाते हैं कि हमारे पास आएँ, हम आपको ट्रेड देंगे, हम आपको प्रॉफिट अर्न करके देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली है और मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि एक जुगाड़िया ट्रेडर जो है वो कैसे आपको ट्रैप करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी वो इसी के ऊपर होगी। मैं चैट करूँगा, लाइव चैट करूँगा एक जुगाड़िया ट्रेडर से, उसकी चैट भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो आपको कैसे फंसाता है, मुझे कैसे फंसाता है, कैसे वो जो है अपनी ऑफरें करवाता। तो सोशल मीडिया के ट्रेडर्स पर जो भरोसा करता है वो बेवकूफ़ ट्रेडर होता है। आपने सोशल मीडिया से आने वाले किसी ट्रेडर से ट्रेड नहीं लेनी। देखें, आप जब किसी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, आप मशवरा ज़रूर करते हैं।
आप अपने भाई के साथ भी इन्वेस्ट करते हैं तो किसी के साथ मशवरा ज़रूर करते हैं। आप अपने दोस्त के साथ इन्वेस्ट करते हैं, मशवरा ज़रूर करते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी औलाद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो मशवरा ज़रूर करते हैं कि इसको एडमिशन कहाँ लेके दूँ, किस कॉलेज में इसकी स्टडी करवाऊँ, क्या करूँ। और आप लोग जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए इतने मशवरे करते हैं, इतने डिस्कशन करते हैं, तो आप कैसे अपने डॉलर्स, अपनी जमा पूंजी एक सोशल मीडिया के ट्रेडर पे के कहने पर दांव पे लगा सकते हैं। तो वो बेवकूफ़ होता है जो कि अपने पैसे सोशल मीडिया से, सॉरी मेरा अलार्म लगा हुआ था, ये आ गया। वो बेवकूफ़ ट्रेडर होता है जो कि अपनी जमा पूंजी, अपनी इन्वेस्टमेंट एक सोशल मीडिया से आए हुए बेवकूफ़ के कहने पर ट्रेड में झोंक देता है, दांव पे लगा देता है। आपने कितनी मेहनत से वो कमाई होती है जमा पूंजी, और आप उसको एक अनजान बंदा, पता नहीं उसकी क्या रिस्पेक्ट है, उसका क्या नॉलेज है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, बगैर जाने उसके कहने पर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं। तो जो बेवकूफ़ ट्रेडर होगा वो ऐसा करेगा, वो सोशल मीडिया से किसी भी ऐड को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। बेवकूफ़ ट्रेडर की पांचवी निशानी है, उसका कोई मेंटोर नहीं होता, कोई लर्निंग मेंटोर नहीं होता। जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना, बेउस्तादा। जो बेउस्तादा होता है ना, वो हमेशा नुकसान ही करता है। तो आप अगर बेउस्तादे हैं, आपका कोई उस्ताद नहीं है, आपका कोई लर्निंग मेंटोर नहीं है, तो आप ट्रेडर नहीं हैं। देखें, जब आपका कोई उस्ताद होता है आप उसको फॉलो करते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, उससे मशवरा करते हैं, उसको अपने प्रॉब्लम बताते हैं कि मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की, ये काम नहीं कर रही, यहाँ मसला आ रहा है। अगर आपका कोई उस्ताद नहीं है तो फिर आप तुक्के लगाएंगे, आप यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे। यूट्यूब पे एक स्ट्रेटजी को लेकर हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं। किसी ने कुछ बनाई हुई है, किसी ने कुछ बनाई हुई है, कोई कौन सी उसकी वैल्यूज़ इस्तेमाल कर रहा है, कोई कौन सी इस्तेमाल कर रहा है। तो बेहतर ये है तुक्के मारने के, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से अपना नॉलेज बिल्ड करने से बेहतर है आप कोई उस्ताद रखें, और उस्ताद वो रखें जिसका आपको पता भी हो कि ये वाकया ही एक अच्छा ट्रेडर है, इसने अच्छी अर्निंग की हुई है, इसका एक अच्छा ट्रेडिंग रिकॉर्ड है। देखें, आप अपने बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो आप स्कूल को देखते हैं, स्कूल का जो है माहौल देखते हैं, उसके अंदर बैठे हुए प्रिंसिपल को देखते हैं, जाके मिलते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे पढ़ाने वाले उस्तादों को भी देखते हैं कि क्या जो वहाँ मेरे बच्चे को पढ़ाएगा उसके अपने पास नॉलेज है कि नहीं है। तो जब आप खुद पढ़ने जा रहे हैं, खुद ट्रेडिंग सीखने जा रहे हैं, तो अगर आप अपना उस्ताद नहीं रखते तो आप तो बेवकूफ़ हैं जी। बेवकूफ़ ट्रेडर की छठी निशानी क्या है? बेवकूफ़ ट्रेडर अपनी गलतियों से नहीं सीखता। अगर वो गलती करेगा तो वो समझेगा कि ये तो मैंने स्ट्रेटजी सही अप्लाई की थी, बस मार्केट जो है उसने जो है वो मेरे मुताबिक नहीं चली। देखें, मार्केट आपके मुताबिक नहीं चलती। जो आपके जहन में वहम, गुमान, ख्यालात होते हैं, जो आपने सोचा हुआ होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट जो है अपने आप चलती है, अपने मुंह सिर पे चलती है, अपने ही उसके रास्ते हैं पड़े, उसकी अपनी साइकोलॉजी है। आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होगा, टेक्निकल एनालिसिस को समझना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस को समझना होगा। उसके साथ साथ हर कॉइन का, हर पेयर का अपना एक स्टाइल है, उसको समझना होगा। बीटीसी है, उसके स्टाइल को समझना होगा। गोल्ड है, उसके स्टाइल को समझना होगा। क्रूड ऑयल है, उसके स्टाइल को समझना होगा। आप जब ट्रेड लेते हैं और आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है तो आप एक तो इमोशनल हो जाते हैं। जब इमोशनल होंगे तो आप अपनी गलती को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। या ज़्यादातर ट्रेडर, क्योंकि पैसा लोगों का चल रहा होता है, तो वो अपनी गलतियों को सॉर्ट आउट नहीं करते, अपनी गलतियों से नहीं सीखते। तो बेवकूफ़ ट्रेडर जो होता है अपनी गलतियों से नहीं सीखता। देखें, ठोकर लग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठोकर लग के समझना ये बहुत बड़ी बात है। ठोकर खाएं, उसके बाद समझदार हो जाएं कि आपने गलती कहाँ से की है, आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। वो तब भी होगी जब आपने जहाँ गलती की उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, अपनी गलती को वहाँ से जो है सुधारने की कोशिश करेंगे, गलती को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बेवकूफ़ ट्रेडर की जो छठी निशानी है, अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा। अगर ये निशानी आपके अंदर मौजूद है, आप अपनी गलती को नहीं निकालते, फिर उस गलती को नहीं सुधारते, तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हैं। बेवकूफ़ ट्रेडर की सातवीं निशानी जो है वो है ट्रेडिंग के ख्याली पुलाव पकाता है। हाँ जी, देखें, आपने भी अगर अभी तक कुछ ना कुछ ट्रेडिंग की हुई है, तो आपने जब ट्रेडिंग शुरू की होगी
तो मैं गारंटी देता हूँ आपने कोई कोर्स अटेंड नहीं किया होगा, बस आपने कहा होगा ये $50 मैं जो है ये लगा लेता हूँ और कल या परसों ये $50 जो है ये डबल हो जाएंगे। मैं फ़लाँ ट्रेड फ़लाँ लॉट की लगाऊंगा, यहाँ से मार्केट को पकड़ूंगा, ये कैंडल बन चुकी है तो अब इसके बाद ये कैंडल बनेगी तो बस आ गया प्रॉफिट, मेरी जो है अमाउंट वो एक ही ट्रेड के अंदर डबल हो जाएगी। अच्छा जी, जब अमाउंट डबल हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, 50 का 100 बन जाएगा, फिर मैं जो है ट्रेड जो है बड़ी लॉट की लगाऊंगा। जब ट्रेड मैं बड़ी लॉट की लगाऊंगा तो फिर पिछला प्रॉफिट तो मुझे $50 हुआ था, तो अगला डॉलर मुझे जो है वो $200 होगा, क्योंकि लॉट मैंने बड़ी लगा लेनी है। ये होते हैं ख्याली पुलाव जो होते हैं वो हम पकाते हैं। जो बेवकूफ़ ट्रेडर होता है वो सारा दिन बैठा ख्याली पुलाव ही पकाता रहता है और जब ट्रेड लगाता है तो लॉस करता है, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाने वाले के पास कोई नॉलेज नहीं होता, मार्केट का उसको पता नहीं होता, मार्केट की चालों का उसको पता नहीं होता। तो लिहाजा ख्याली पुलाव जो है वो पका पका के सारा दिन खाता रहता है और शाम को देखता है तो ना पुलाव होता है और ना ही जहाँ पुलाव पकाया था वहाँ कोई उसके साथ बैठा उसका दुख जो है वो बांट रहा होता है। तो ट्रेडिंग के लिए आपका पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। ख्यालात की दुनिया से निकलें, ख्यालात की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में आएँ, हकीकत के अंदर बैठ के ट्रेडिंग के लॉस को बर्दाश्त करना सीखें, फिर उस लॉस को रिकवर कैसे करना है, अपनी गलतियों पे काबू कैसे पाना है उसको सीखें। तो जो नाकाम ट्रेडर होता है उसकी 7वीं निशानी ये है कि वो ट्रेडिंग के मुतालिक ख्याली पुलाव पकाता है। उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये बेरहम दुनिया जिसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं, वो उसको कैसे फंसा रहे हैं। ख्यालात में तो वो मार्केट को फंसा रहा होता है, मार्केट से अपना पुलाव मज़े लेकर खाने की सोच रहा होता है, लेकिन असल में मार्केट के अंदर बैठे हुए मगरमच्छ उसको फंसा रहे होते हैं। जब वो ट्रेड लगाता है उसमें फंसता है, लॉस पे लॉस करता चला जाता है, तो वो असल में एक मार्केट के चुंगल के अंदर फंस जाता है, फिर लॉस रिकवरी में वो लॉस ही करता जाता है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चीज़ें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त ट्रेडिंग को मजाक समझ के बैठे हुए हैं, जो ट्रेडिंग को एक पार्ट टाइम बिजनेस समझ के बैठे हुए हैं, उनको अकल आए। जो दोस्त आपके लॉस करते जा रहे हैं उनको सही ट्रैक पे लेके आएँ, सही रास्ते पे लेके आएँ, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ट्रेडिंग है क्या चीज़, इसके अंदर है क्या, ट्रेडिंग के अंदर कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमने बचना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने करनी हैं। अब जो चीज़ें हमने करनी हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा आपके लिए। वो वीडियो तब भी आएगी जब आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंप्रेशन देंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपके ये कमेंट्स आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। उस वीडियो के अंदर हम उन निशानियों की बात करेंगे, उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।